इस घटना के बाद वो एक बड़ी कॉर्नफील्ड से गुजरे। दूसरी तरफ पहुंचकर जेन ने एक बड़ा सा झुंड देखा, अफ्रीकन भैंसों का। मचाचा उनकी आवाज से डरकर भाग गया। दूमा अब एक भैंस को पकड़ने के लिए तेज भागा। जेन उसे देख नहीं पाया और वो भी उसके पीछे चला गया। पर फिर कई घंटे बीत गए और दूमा का कोई पता नहीं मिला। ऊपर से रात होने वाली थी जब जेन एक बहुत ही आसान शिकार बन जाएगा। फिर भी जेन ने हार नहीं मानी और अपने दोस्त को ढूंढता रहा। आखिर में उसे एक जंगल मिला जहाँ उसका सामना एक जंगली सुअर से हो गया। जेन डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। तभी एक जहरीले मकड़े ने उसके चेहरे पर चलना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को एकदम शांत रखा जब तक वो जंगली सुअर वहाँ से चला नहीं गया। इसके बाद जेन नीचे आया और दूमा को ढूंढने लगा। दूमा दरअसल जंगल के बीच एक जाल में फंस गया था। चीते ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वो शिकारियों के बनाए पिंजरे में फंस चुका था। ये शिकारी जंगल के जानवरों को बेचने का काम करते हैं। जेन को जल्दी अपने दोस्त को बचाना था। जंगल में ढूंढते वक्त अचानक उसके चेहरे पर वही बंदर कूद गया। वो जेन को देखकर बहुत खुश था पर वही जंगली सुअर वापस आ गया और उनके पीछे दौड़ने लगा। जेन भागने लगा पर कुछ देर बाद गिरकर बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन फिर कुछ देर बाद जेन आग के पास होश में आया। दूमा उसके पास बैठा था और रिप उसे प्यार से सहला रहा था। दरअसल रिप ने ही ऐन वक्त पर आकर चीते को जाल से छुड़ाया और जेन को भी बचा लिया उस जंगली सुअर के हमले से। ये सुनकर जेन ने उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगी। लेकिन रिप ने कहा कि तुम गलत नहीं थे। मेरा सच में यही प्लान था कि मैं तुम्हें वापस ले जाकर इनाम लूंगा ताकि मैं अपने परिवार के पास लौट सकूं। रिप ने बताया कि सालों पहले उसने अपना गांव छोड़ दिया था। वो अपनी बीवी और बच्चों को वहीं छोड़कर शहर में किस्मत आजमाने गया था। लेकिन वहाँ एक के बाद एक गड़बड़ होती गई और वो जेल में पहुंच गया। सालों से वो जेल के अंदर बंद था। जेल से छूटने के बाद रिप हमेशा पैसे कमाने की कोशिश करता रहा ताकि वो अपने परिवार के पास लौट सके। ये सब सुनकर जेन को उस पर थोड़ा भरोसा हो गया। रिप ने वादा किया कि वो दूमा को उसके नए घर तक ले जाने में मदद करेगा। उससे पहले दोनों खाने की तलाश में निकले और जंगल में उन्हें 2 हिरन मिले। जेन ने दूमा को उनके पीछे दौड़ने को कहा लेकिन चीता भी शिकार करना सीखा नहीं था, इसीलिए उसने फिर से अपने शिकार को छोड़ दिया। उन लोगों को बहुत भूख लगी थी लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। शाम होने पर उन्होंने जंगल के एक हिस्से में बहुत सारी रोशनी देखी जहाँ कुछ टूरिस्ट कैंपिंग करने आए थे। अब रिप और जेन ने एक प्लान बनाया। सुबह होते ही जेन टूरिस्ट ग्रुप के पास गया और ऐसे दिखाया कि उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। टूरिस्ट उसकी मदद करने आए पर जेन की शर्ट के अंदर से एक सांप निकल आया जो ब्लैक मांबा जैसा लग रहा था। वो लोग घबरा कर वहाँ से भाग गए। इस तरह जेन और रिप उनका पूरा खाना लेकर निकल गए। इसके बाद वो नदी के रास्ते बोट में चल पड़े। जेन ने रिप को अपने बचाए हुए पैसे तोहफे में दे दिए। उसने कहा कि मेरी मदद करने के लिए फीस दे रहा हूँ आपको, ले लो। रिप इससे खुश हुआ और बदले में उसने एक छोटा सा हीरा जेन को दिया जो उसे गुफा में मिला था। ये उनकी दोस्ती की निशानी होगी। नदी पार करने के बाद वो पहाड़ों के रास्ते चलते रहे। दूमा ने रास्ते में एक हिरन का बचा हुआ शिकार देख लिया। रिप ने कहा कि आसपास शेर हो सकते हैं पर फिर भी दूमा उस हिरन को खाने लग गया। जेन ने दूमा से कहा कि खाने को हमारे साथ भी बांट लो, लेकिन चीते को ये बात पसंद नहीं आई और उसने गरज कर जेन को डरा दिया। ये देखकर जेन हैरान हो गया क्योंकि दूमा ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। लेकिन रिप ने कहा कि दूमा को अकेला छोड़ दो, वो जंगल की जिंदगी में ढलना शुरू कर रहा है। जब दूमा ने खाना खत्म कर लिया तो वो लोग एक गुफा में आराम करने गए। वहाँ उन्होंने पुरानी गुफा की पेंटिंग्स देखी। रिप ने कहा कि उसका गांव यहीं पास में है और बचपन में वो और उसके पिता यहाँ कैंप करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसने कहा कि एक दिन ये गुफा भी भुला दी जाएगी और यहाँ आने वाले लोग भी। ये सुनकर जेन सोच में पड़ गया। उसने कहा कि मुझे तो बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। उसे लगता था कि दूमा के जाने के बाद और बदलाव आएगा और उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रिप ने उसे समझाया कि बदलना तो दुनिया का दस्तूर है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जरूरी नहीं हर बदलाव बुरा हो। देखो उस बदलाव की वजह से तुम आज एक मजबूत और हिम्मत वाले लड़के बन गए हो और दूमा भी एक पालतू जानवर से बदलकर जंगल के तरीकों में ढल रहा है।